सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तु विष्टु कामधुक्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, अर्थात यज्ञ द्वारा प्रजा की सृष्टि करके, पुरोवाच प्रजापतिः, अर्थात पश्चात बोले प्रजापति, प्रजापति अर्थात भगवान ब्रह्मा, अनेन प्रसविष्यध्वमेश, अर्थात अधिक अधिक संपन्न इसके होने से, वो अस्तुविष्ट कामधुक, अर्थात तुम्हारा होता है कामना पूरा करने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने प्रजा को बनाया तो उन्होंने प्रजा को बनाकर प्रजा को कहा, अर्थात लोगों को कहा कि मैंने यज्ञ द्वारा सृष्टि को बनाया है और तुम भी इस प्रकार से यज्ञ करके जब अपना जीवन व्यतीत करोगे तो उससे अधिक अधिक संपन्न होते जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा वो जो कि सबकी कामना पूरा करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो श्री कृष्ण ने हमें ये स्पष्ट कर दिया कि यज्ञ केवल हवन नहीं है, बल्कि वास्तव में ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि ही हवन है। और इस सृष्टि में हर व्यक्ति या हर प्राणी वास्तव में एक यज्ञ कर रहा है और ये जो यज्ञ है इसमें हर प्राणी को अपना एक योगदान देना होता है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में यज्ञ है। यज्ञ केवल हवन या अग्नि के द्वारा ईश्वर को भेंट देने तक सीमित नहीं है। वास्तव में ईश्वर को भेंट संपूर्ण जीवन में दी जाती है और सभी प्राणियों द्वारा इस सृष्टि में दी जाती है। इसके पश्चात हमें अब ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, अर्थात सृष्टि के निर्माण का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं श्री कृष्ण। और हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया। और यहाँ पर क्योंकि हम स्वयं जब भी कुछ सोचते हैं तो अपने निहित स्वार्थ के द्वारा ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो भी कार्य होता है वो वास्तव में किसी न किसी निहित स्वार्थ के कारण किया जाता है। तो इसलिए हम सृष्टि के निर्माण में भी सोचते हैं कि इसमें ईश्वर का स्वयं का क्या लाभ था जो उसने इस सृष्टि का निर्माण किया। वास्तव में ये केवल एक मानव दृष्टिकोण है कि कुछ भी कार्य करने के लिए उसके पीछे एक स्वार्थ होना चाहिए। सृष्टि के निर्माण के पीछे कोई स्वार्थ होना अनिवार्य नहीं है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा ने कहा वो यही कहा कि मैंने यज्ञ के रूप में इस सृष्टि का निर्माण किया। तो यहाँ से भी हमें ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ वास्तव में पूरी सृष्टि में अंतर्निहित है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि यज्ञ ही वास्तव में हमारे अस्तित्व का कारण है और हमारे अस्तित्व का लक्ष्य भी है। वास्तव में ये जो सृष्टि है ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म से आई। आरंभ में केवल एक ही था जो कि ब्रह्म था और इस संसार की सभी वस्तुएं उस ब्रह्म में प्रच्छन्न अवस्था में स्थित थी। जब ब्रह्म जागा और उसके भीतर एक कामना उत्पन्न हुई कि वो स्वयं को अनुभव करे, तब ये सभी वस्तुएं ब्रह्म से बाहर निकली। और उसके पश्चात ब्रह्म जो है वो केवल एक खेल में लग गया जहाँ पर कि वो इस सृष्टि में स्वयं को बखेर देता है। उसके द्वारा वो इस सृष्टि का रस लेता है और फिर इसके पश्चात वो स्वयं में ही समा जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं है जो कि ब्रह्म जो है अपने लाभ के लिए कर रहा है। वो केवल इस खेल को खेल रहा है, ये खेल है और वो केवल उसमें आनंद ले रहा है। तो इसीलिए जो है ब्रह्म को बोला जाता है सच्चिदानंद। तो आनंद वास्तव में यही भाग है। और ब्रह्म जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो शांत होने की है और साथ में अनंत होने की है। तो क्योंकि हम सभी वास्तव में ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं और हम वास्तव में स्वयं की जो स्रोत है उसी में समा जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे भीतर भी एक प्रवृत्ति होती है कि हम विस्तार करें और विस्तार के द्वारा ही हमें ऐसा लगता है कि हम शांत हो जाएंगे। किंतु हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमें अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है और इस कारण से हम अपने अहंकार से अपना तादात्म्य कर लेते हैं
और क्योंकि हम अहंकार से अपना तादात्म्य कर लेते हैं, इस कारण से फिर हम अपने अहंकार को ही वास्तव में विस्तृत करना चाहते हैं और इस कारण से हम फिर धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। अब होता ये है कि धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करके हमें लगता है कि हमें शांति मिल जाएगी, किंतु शांति हमें मिलती नहीं, क्योंकि विस्तार की जो प्रक्रिया है उसमें केवल अपने अहंकार से जोड़ने में हम कभी भी पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं हो सकते। तो ये हमें पता चल जाता है और हमें यही लगता है कि धन और शक्ति के पीछे भागने से वास्तव में कोई लाभ नहीं है। वास्तविकता में यदि हमें विस्तार को प्राप्त करना है और अनंत बन जाना है, तो उसके लिए हमें अपने तादात्म्य को अपने अहंकार से हटाकर इस संपूर्ण सृष्टि से जोड़ना होगा, क्योंकि जब हम अपने तादात्म्य को इस संपूर्ण सृष्टि से जोड़ेंगे तभी हम वास्तव में अनंत हो पाएंगे। और जब हम संपूर्ण सृष्टि से अपना तादात्म्य जोड़ लेंगे तो उस स्थिति में हमें कोई कष्ट हो ही नहीं सकता और इसी कारण से हम फिर शांति प्राप्त करते हैं। तो यही वास्तव में ये संपूर्ण जीवन की जो यात्रा है वो है। अब यहाँ पे यदि हमें अपने तादात्म्य को इस संपूर्ण सृष्टि के साथ में जोड़ना है और अपने अहंकार को नष्ट करना है, तो ये करना इतना सरल नहीं है। इसको करने का केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है स्वयं का जो स्वार्थ हमें होता है उसको नष्ट कर देना। जो स्वार्थहीनता है, जब हम उसे प्राप्त करेंगे तभी हम वास्तव में अपने अहंकार से ऊपर उठकर इस संपूर्ण जगत के साथ में अपनी पहचान को जोड़ सकेंगे। और ये जो स्वार्थहीनता है जिसको हम पाना चाहते हैं, उसको पाने का जो मार्ग है वो केवल एक ही है और वो मार्ग है वास्तव में ऐसे कर्म करना जो कि कल्याण से प्रेरित हो, ना कि स्वयं के निहित स्वार्थ से। जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो कर्म के द्वारा ही वास्तव में हमारा स्वभाव भी निर्धारित होता है और हमारा स्वभाव भी फिर वास्तव में स्वार्थहीन होता चला जाएगा और जिससे कि हम और अधिक ब्रह्म के निकट पहुंचते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो तादात्म्य होगा वो संपूर्ण सृष्टि के साथ में जुड़ने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने ये कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करो अर्थात जो भी तुम्हारा कार्य हो वो केवल कल्याण के लिए हो और वो स्वार्थ से प्रेरित ना हो। तो जब तुम ये करोगे तभी तुम ब्रह्म के निकट पहुँचोगे और ब्रह्म जो है वही वास्तव में वो है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे कार्य करके, यज्ञ करके तुम उसको प्राप्त कर लोगे जो कि सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। तो यही संदेश है यहाँ पर। अब आगे के श्लोकों में और देवों के साथ में एक स्वार्थहीन कर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा होगी। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।